आप लोग तेजस्वी को लेकर कहते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन सबसे पहला टारगेट आप बिहार में हैं अपोजिशंस के। जब परिवारवाद की बात आती है तो आपको भी कहते हैं। नीतीश जी भी विधानसभा में उठकर बोले थे, अरे तुमको तो तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा पिता हमारा दोस्त था। तो ऐसे में आप कैसे डिफेंड कीजिएगा? मेरी भूमिका बहुत स्पष्ट है। मैं पिताजी, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आया हूँ। मेरे फादर के डेथ के बाद जो परिस्थितियाँ बनी, पार्टी ने निर्णय किया। मैं पिछले 19 वर्षों से विधायक हूँ, पार्टी के वर्किंग के, संगठन में भी वर्किंग की। एक होता है कि आप उसी से आए और फिर उसी के आधार पर बढ़ रहे हैं, और एक होता है कि आपने अपने बल पर भी कुछ मुकाम और संघर्ष करके बनाया। मैं ये कहता हूँ तेजस्वी यादव जी 1.5 साल मौका मिला था। उस दिन ये बात खत्म हो जाती कि आप केवल लालू जी के बेटे हैं, जिन 1.5 साल आप बिहार की जनता के लिए विकास के एजेंडे पर बढ़ के काम करते। आपको जब मौका मिला 4 विभाग लेके बैठे, लेकिन विभाग में आरक्षण की बात करते। अपने विधायकों को तो पूरा अधिकार दिया नहीं, कहाँ से आप अधिकार किसी और को दे पाएंगे? तो मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक आपने जिस चीज़ की चर्चा की, एक होता है पॉलिटिक्स में मैं भी आया हूँ, निश्चित रूप से एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में पिताजी के, लेकिन आज मैं 19 साल के अपने सफ़र में ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने भी पार्टी के लिए संघर्ष करके कुछ काम करके खड़ा किया है, इसीलिए पार्टी ने मुझे आज यहाँ बैठाया है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आपका परिवार और पूरा परिवार केवल इसी आधार पर बढ़ रहा है कि लालू जी के आप परिवार हैं। कुछ आगे बढ़ के कीजिए ना, आप युवा हैं, मौका मिला है, कुछ करके दिखाइए। जब हाउस चलता है तो हाउस में आप नज़र नहीं आते हैं, सदन में जनता के सवाल नहीं उठाते हैं, उस समय आप घर में बैठते हैं और सदन के बाद बोलते हैं कि मैं जवाब सवाल करने की चुनौती देता हूं। तो जवाब सवाल का तो सबसे बढ़िया फोरम होता है विधानसभा, जो पूरे राज्य की जनता देखती है। उस समय क्यों नहीं नजर आते हैं? तो मेरा ये मानना है तेजस्वी जी, जिस चीज़ का आप आरोप लगाते हैं मैं उसको स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मैंने अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर कुछ न कुछ कदम चले हैं, इसके आधार पर जनता चुनती है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी जो है अपने आप में इलेक्शन जीत नहीं सकती है, महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई है और अब बिहार में भी यही होगा। आपको याद होगा क्रिकेट की दुनिया में जब पूरी तरह से कांग्रेस सरकार चलाती थी, उस समय से ये फिक्सेशन का खेल शुरू हुआ था। क्रिकेट में जो शब्द हम लोग सुनते थे, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी उस मनोदशा से बाहर नहीं निकल पाए। अगर फिक्सेशन होता तो हिमाचल में भी हम सरकार बनाते, फिक्सेशन होता तो हम कर्नाटका में भी सरकार बना लेते, फिक्सेशन रहता तो बंगाल में भी हम सरकार बना लेते, और अगर फिक्सेशन ही होता तो आपके जो कुछ आंकड़े जो 100 के नज़दीक पहुंच गए लोकसभा में, आप वहां भी नहीं पहुंच पाते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।